जय हिंद दोस्तों। टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है आज करंट अफेयर्स का सीजन 3 का क्लास। इसमें हम कवर करेंगे जून महीना का कुछ करंट अफेयर्स का एमसीक्यू। तो करंट अफेयर्स हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स हमको लगेगा ही लगेगा। ईच एंड एवरी जीएस के क्वेश्चन में वहां पे आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जीएस सेक्शन में ये दिया जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। आज का फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज इंडियाज पोजीशन एट एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय द एट 1 जून ऑफ 2022। मतलब एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का पोजीशन क्या है, जो कि लिस्ट निकाला गया है 1 जून 2022 को। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, देखिए गाइस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट, बी में दिया है सेकंड, सी में दिया है थर्ड एंड डी में दिया है फोर्थ। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड। तो इंडिया एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में थर्ड पोजीशन में है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस टू ऑर्गेनाइज कास्ट बेस्ड सेंसस इन द मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पे बोला है मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट प्रॉमिस किया है कास्ट बेस्ड सेंसस करने के लिए, जो कि जून का मंथ में होगा 2022 में। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिहार। ओके, और बिहार का भी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी। ओके, एंड दोस्तों ये जो कास्ट बेस्ड सेंसर है इसका नाम है जाति आधारित गणना। ओके, जाति आधारित, सॉरी दोस्तों, आधारित गणना। ये अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, टू कार्ब करप्शन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पब्लिश्ड ACB 14400 ऐप। तो मतलब यहाँ पे बोला है करप्शन घटाने के लिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ये ACB 14400 एप्लीकेशन पब्लिश किया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। एक में है आंध्र प्रदेश, बी में है केरला, सी में है गुजरात, डी में गोवा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट करप्शन कार्ड करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों ACB 14400 ये लॉन्च किया है। ओके, और अभी आंध्र प्रदेश का जो CM है उसका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। ओके, जगन मोहन रेड्डी। ओके, आप ये वाला जो है नोट करके लग रखिएगा। मेरा यहाँ पे हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन इज मिक्स्ड विथ पेट्रोल फॉर बिजनेस यूजर। तो यहाँ पे बोला है कि बिजनेस रीजन के लिए पेट्रोल के साथ कितना परसेंट इथेनॉल मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है।
ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, 10%। 10% इथानॉल दोस्तों यहाँ पे बिजनेस रीजन के लिए पेट्रोल के साथ इंडिया भी यूज कर रहा है, जिसके लिए इंडिया का 41,000 करोड़ रुपीस का सेव हुआ। ओके, इथानॉल यूज कर रहा है इंडिया, इसके लिए 41,000 करोड़ का इंडिया का सेव हुआ, इसलिए पेट्रोल जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट से 4100 करोड़ रुपीस सेव हुआ इंडिया का। और इसके साथ क्या हुआ, 27 lakhs टन कार्बन एमिशन रिड्यूस हुआ। ओके, तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट का एक्सपेक्ट से भी बहुत जरूरी है। तो इंडिया का ये कदम बहुत अच्छा कदम है अभी। तो इसके लिए ये जो इथानॉल 10% हम लोग इंडिया में मिक्स कर रहे हैं, इसके लिए क्या हुआ, 27 lakhs टन जो कि कार्बन एमिशन होता है वो रिड्यूस हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑन, मतलब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 जून। 7 जून दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों और एक चीज आपको बोल दूं, इंडिया का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसका नाम है FSSAI। इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 6 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन महिला सुरक्षा हैज रेस्क्यूड बाय, मतलब ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो है वो इसके तहत रेस्क्यू किया कौन। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए सीआरपीएफ, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी आईबी एंड ऑप्शन डी आरपीएफ। तो यहाँ पे जो राइट वो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और यहाँ पे और जो तीनों ऑप्शन दिया है इसका फुल फॉर्म भी आपको जान लेना चाहिए। यहाँ पे आईबीसी जो है, सी का आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का फुल फॉर्म है। ओके, एंड बीएसएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों आप लोग जानते ही हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, तो ये चारों जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये महिला सुरक्षा रेस्क्यू किया है, जिसके रिगार्डिंग 150 वुमेन्स एंड गर्ल्स जो कि रेस्क्यूड किया गया है जो आरपीएफ के द्वारा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन, कलरफुल लेपर्ड फाउंड इन, मतलब कहाँ पे कलरफुल लेपर्ड फाउंड हुआ है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, उड़ीसा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल झारखंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे
जो कलरफुल लेपर्ड है, इसका नाम आपको बोल देता हूँ एक बार। इसका नाम है साइंटिफिक नेम यूब्लस, सॉरी यूब्लोफोरी, EUBLE, यूब्ले फोरिस, PHARIS, एंड पिक्टस, PICTUS। ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है दोस्तों, ये कभी आप नहीं भूलेंगे। ओके, गांठ बांध लीजिए, साइंटिफिक नेम के नीचे आपको अंडरलाइन करना ही होगा। अगर आप नहीं किए तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है 8 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है। बोला है, ए में बोला है किरण रिज्जू, बी में बोला है अनुराग ठाकुर, सी में ओम प्रकाश एंड डी में सर्वानंद सोनोवाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेटेड इन। यहाँ पे वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 3 जून। 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश एन एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इन देयर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेट गवर्नमेंट एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वो एस्टैब्लिश किया है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, ए आसाम, बी में उड़ीसा, सी में बंगाल, डी में बिहार। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिहार। बिहार का स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी, बिहार का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी एलिफेंट रेस्क्यू के लिए एक सेंटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस्टेब्लिश किया है। ओके दोस्तों, और ये किया है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है विच स्टेट गवर्नमेंट एबोलिश्ड फिजिकल स्टैम्प पेपर्स with the aim of bringing more efficiency and checking the preference of state revenue। मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट फिजिकल स्टैम्प पेपर एबोलिश कर दिया है यहाँ पे रेवेन्यू के लिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी बिहार, डी ओडिशा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब ने हाल ही में फिलहाल रिसेंटली स्टैम्प पेपर जो है, फिजिकल स्टैम्प पेपर, वो एबोलिश कर दिया है। ओके दोस्तों, तो इसके जगह में क्या लॉन्च किया है फिजिकल स्टैम्प पेपर की जगह में? ई स्टैम्प पेपर। ओके, ई स्टैम्प पेपर लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है द बाइको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। मतलब बाइको फेस्टिवल कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम एंड त्रिपुरा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 3, आसाम।
आसाम में बाइको फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और आसाम में फ्लोरा और फोना आपको पता ही होगा, FL दोनों ही मिलता है। ओके, रेड रिवर भी आपको मिलता है और ब्लू हिल भी आपको मिलता है, इसलिए आसाम का जो कौन सा ट्राइब ये वाला बाइको फेस्टिवल करता है, वो करता है राभा टाइप। ओके, RUVA, राभा ट्राइब। राभा ट्राइब जो है वो करता है यहाँ पे बाइको फेस्टिवल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है विच स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिसेंटली अप्रूव 12 न्यू conservation reserves and 3 wildlife sanctuaries for boosting wildlife conservation movement and their environment protection movement। तो बोला है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल ही रिसेंटली 12 न्यू वो कंजर्वेशन रिजर्विस किया है, जो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर। तो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसका मूवमेंट बूस्ट करने के लिए कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ये जो प्लान है वो प्लान निकाले है। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा गवर्नमेंट है जो हाल ही में फिलहाल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ क्या क्या किया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट बूस्ट करने के लिए न्यू कंजर्वेशन रिजर्विस किया है 12। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम का जो नाम क्या है, सिक्किम का चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, चारों ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए PS तमांग, ऑप्शन बी PS पवन चामलिंग, ऑप्शन सी बिमल गुरुंग, ऑप्शन डी सुभाष घिसिंग सॉरी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए PS तमांग। ओके, सॉरी, PS तमांग का जो सरकार है वो अभी सिक्किम का चीफ मिनिस्टर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन, मतलब कौन सा दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है, 2 जून, 7 जून, 8 जून, 5 जून। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 जून। दोस्तों 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, तो यहाँ पे बोला है मानस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आसाम। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, आसाम, मणिपुर, झारखंड, सिक्किम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आसाम ही होगा। आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए आसाम में 14th राइनो एस्टिमेशन हुआ था। ओके, आसाम में 14th राइनो एस्टिमेटेड हुआ था, जो कि हुआ था मानस नेशनल पार्क में। और इसके साथ भी 71 ब्लॉक्स में हुआ था, जिसके साथ अ, तीनों जगह ऐड है, जिसके नाम है भुइयापाड़ा, और एक है बांसबाड़ी, और एक है अ, पानबाड़ी। ओके, भुइयापाड़ा, बांसबाड़ी एंड पानबाड़ी, ये तीनों जगह में ये 14th राइनो एस्टिमेशन हुआ था, जिसको 71 ब्लॉक्स ऑल ओवर था तीनों जगह में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे बोला है नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इज लोकेटेड एट विच स्टेट और यूटी, मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी कहाँ पर लोकेटेड है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ए गोवा, बी दमन, सी केरला, डी दिल्ली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गोवा, ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे जो राइट, गोवा ऑप्शन ए। ओके, तो गोवा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है ऑन 14 जून 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड अ टेम्पल इन देहू नियर पुणे महाराष्ट्र, उस टेम्पल इज इट। मतलब 14 जून 2022 को हमारा जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो एक टेम्पल का उद्घाटन किया है जो पुणे का पास में है महाराष्ट्र में। उस टेम्पल में मतलब कौन सा भगवान का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ए शिवा, बी कृष्णा, डी तुकारम एंड डी विष्णु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तुकारम। तो देहू नियर पुणे का जो मंदिर है वहां पे सेंट तुकारम का मंदिर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस डेट में 14 जून 2020 में इनागोरेट किया है। ओके, एंड जो सेंट तुकारम है वो 17 सेंचुरी का भक्ति मूवमेंट से ताल्लुक रखता है। ओके, सॉरी दोस्तों, भक्ति मूवमेंट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है नेम ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम क्या है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, ए राजत कुमार, बी में राजेश कुमार, सी में रविश कुमार, डी में राजीव कुमार। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजीव कुमार, जो ऑप्शन डी है। राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हु रैंक्ड फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर वर्ल्ड वाइड। मतलब अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो रिपोर्ट निकाले हैं उस रिपोर्ट के खातिर फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलिंग जो केलर है वर्ल्ड वाइड का रिसाइकलर, उसका उस कंट्री का नाम क्या है। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, ए इंडिया, बी जापान, सी यूएई, डी सिंगापुर। तो यहाँ पे फोर्थ रैंक पे दोस्तों इंडिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इंडिया। इंडिया जो है दोस्तों वो फोर्थ पोजीशन में अभी है। इंडिया को छोड़ के चाइना जो है दोस्तों, चाइना अभी फर्स्ट पोजीशन में है। ओके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट है उसमें चाइना फर्स्ट पोजीशन में है गोल्ड रिसाइकलर में वर्ल्ड वाइड में। एंड उसके साथ चाइना के साथ इटाली है सेकंड पोजीशन में। एंड थर्ड पोजीशन में है यूएस। यूएसए है थर्ड। ओके दोस्तों, तो इंडिया फोर्थ। तो चाइना अभी फिलहाल फर्स्ट में है, इटाली सेकंड में है, यूएसए थर्ड में है, इंडिया फोर्थ में है गोल्ड रिसाइकलर और वर्ल्ड वाइड में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को बोला है, आ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून वाज रिलीज्ड बाय, मतलब a न्यू कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, मतलब मून का जियोलॉजिकल मैप कौन सा देश अभी रिलीज किया है हाल ही में। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में यहाँ पे है ए में यूएसए, बी में चाइना, सी में रशिया एंड डी में जापान। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ओके, चाइना ही रिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल जो मैप ऑफ द मून है वो रिलीज किया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है डैश अपॉइंटेड असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक इन अ मूव टुवर्ड्स एंडिंग लीडरशिप ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, अच्छा मतलब कौन सा देश असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक को अपॉइंटेड किया है क्वीन एलिजाबेथ टू का जो लीडरशिप है वो एंड करने के लिए। यहाँ पे चारों ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फॉर द रिपब्लिक फिलहाल ही में अपॉइंटेड किया है, जो क्वीन एलिजाबेथ टू का लीडरशिप है वो खत्म करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है विच कंट्री proposed a plan to launch a solar power plant in space in order to get inexhaustible power in 2028। तो यहाँ पे बोला है कौन सा कंट्री सोलर पावर प्लांट स्पेस में लॉन्च करने का प्रपोज किया है जो कि इनएग्जॉस्टेबल पावर इन 2028 में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है इंग्लैंड, रशिया, चाइना, यूएसए। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चाइना। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा चाइना होगा। चाइना यहाँ पे फिलहाल अभी में ये सोलर पावर प्लांट इन स्पेस इसका प्रपोज किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है बाइलेटरल एक्सरसाइज संपीति एक्स इज परफॉर्म बिटवीन, मतलब बाइलेटरल एक्सरसाइज संपीति एक्स कौन सा देश के अंदर वो परफॉर्म होने जा रहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडिया नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश नेपाल, ऑप्शन डी इंडिया थाईलैंड। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश का जो बाईलैटरल जो चीज है दोस्तों ये आपको जरूर पता रहना चाहिए। बाईलैटरल जब कोई देश एक साथ दोनों देश मिलके नेवल एक्सरसाइज कर कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको बाईलैटरल बोला जाता है। ओके, अगर चार ठो देश एक साथ कर रहा है तो यहाँ पे उसको क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है, क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो ये बाईलैटरल है वो क्वाड्रिलैटरल है, तो ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो ये इंडिया और बांग्लादेश का एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि संपीति एक्स नाम है, जो कि दोस्तों कहाँ होगा, जो कि दोस्तों होगा वो बांग्लादेश का जशोर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में 25 नंबर क्वेश्चन बोला है विच बॉडी हैज अप्रूव्ड आर यूएसडी 245 मिलियन लोन टू एक्सटेंडेड द सपोर्ट फॉर रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, मतलब कौन सा बॉडी जो है वो 245 मिलियन यूएस डॉलर अप्रूव किया है रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक फिलहाल हाल ही में 245 मिलियन यूएस डॉलर रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को दिया है इंडिया का, जो सपोर्ट करने के लिए, ओके, एक्सटेंड करने के लिए जो इंडिया का लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट है, रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, उसको बूस्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है डैश रिसेंटली डिस्कवर्ड इन ऑयल इन अ ड्रिल्ड वेल यूरेका 9 इन कोलंबिया, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
ऑयल ड्रिल जो डिस्कवर किया है कोलंबिया में। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन ए अरामको है, ऑप्शन बी में ओपेक है, ऑप्शन सी में ओएनजीसी है और ऑप्शन डी में इंडियन ऑयल है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी जो है वो रिसेंटली ऑयल ड्रिल किया है तो कि कोलंबिया से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है विच नेवल शिप्स वेर decommissioned after 32 years सर्विस ऑन 3rd जून। मतलब यहाँ पे कौन सा नेवल शिप्स अपना जो जर्नी है इंडियन नेवीज में वो खत्म कर रहा है। 32 साल का जो जर्नी है वो खत्म हो रहा है 3rd जून 2022 को। ये कौन सा दो शिप है? यहाँ पे चारों ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आईएनएस कोलकाता प्लस आईएनएस सुरात। सेकंड ऑप्शन है आईएनएस विराट प्लस आईएनएस राजपूत। थर्ड ऑप्शन है आईएनएस तरकश एंड आईएनएस सतपुड़ा। फोर्थ ऑप्शन आईएनएस नासिक एंड आईएनएस अक्षय। यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी नासिक एंड आईएनएस अक्षय जो है वो डीकमीशन होने जा रहा है 3rd जून 2022 को, क्योंकि उन दो शिप का 32 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे बोला है इंडिया सक्सेसफुली कैरिड नाइट लॉन्च ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल डैश इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। मतलब कौन सा न्यूक्लियर कैपेबल यहाँ पे डैश दिया है। तो सक्सेसफुली कैरिड नाइट लॉन्च हुआ है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से लॉन्च किया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए पृथ्वी, बी ब्रह्मोस, सी अग्नि 3, डी अग्नि 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, अग्नि 4। ओके दोस्तों, अग्नि 4 जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हाल ही में फिलहाल लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है रिसर्चर्स फ्रॉम डैश हैव डेवलप अ न्यू क्लास ऑफ आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स और मिनी प्रोटीन्स दैट कैन इनएक्टिवेट द वायरस लाइक SARS-CoV-2। मतलब ये जो रिसर्च जो है ये कौन सा रिसर्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिसर्च हुआ है जो न्यू क्लास का डेवलप है आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स मिनी प्रोटीन्स के साथ, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन किया है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ऑप्शन बी एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी इंडियन यहाँ पे मेडिकल का स्पेलिंग गलत है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला है द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ 5G टेस्ट बेड इन एसोसिएशन विथ डैश। The 5G test bed for Army Training Command will be established and Military College of Telecommunication at मऊ in इंदौर। मतलब कौन सा आर्मी ट्रेनिंग कमांड अनाउंस किया है 5G टेस्ट बेड वो जो है वो एस्टेब्लिश होगा जो कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इंदौर में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है वो, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है दोस्तों, वो पहले देख लीजिए। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है वो 5G टेस्ट बेड हाल ही में फिलहाल लॉन्च करने जा रहा है, वो आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए।
ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का करंट अफेयर्स का जो जून का 30 क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ऑब्वियस शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और दोस्तों, इन फ्यूचर ऐसे ही और भी बहुत सारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके जो बेल वाला बटन है वो भी प्रेस कर लेना। आपको इन फ्यूचर हमेशा इस रिगार्डिंग वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अच्छे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। चलिए बाय, नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।